तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस पैराशूट टॉपिक में आज हम लोग ऊतक तंत्र के तीसरा और लास्ट वाले जो प्रकार है इसको आपको समझाने वाले हैं। आज हम लोग संवहनी ऊतक तंत्र किसे कहते हैं तथा इसके क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग संवहनी ऊतक के पहला प्रकार बाह्य ऊतक तंत्र और कौन सा था भरण ऊतक तंत्र, इसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में संवहनी ऊतक तंत्र अर्थात ऊतक तंत्र के तीसरे प्रकार को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संवहनी ऊतक तंत्र किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्य दो प्रकार के ऊतक आते हैं। कौन कौन से, तो पहला जाइलम हो गया, दूसरा फ्लोएम हो गया और उसी के द्वारा ही संवहनी ऊतक तंत्र का निर्माण हो जाता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। क्या बोला गया, ये जो संवहनी ऊतक तंत्र है इसको संवहनी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में एक जटिल प्रणाली है, देख सकते हैं पौधों में एक जटिल प्रणाली है जो कि पानी और खनिज, देख सकते हैं पानी, खनिज और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन जिम्मेदार होती है, तो जो संवहनी ऊतक तंत्र है यह एक जटिल प्रकार की प्रणाली के माध्यम से क्या करते हैं, पानी और खनिज तथा पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, यह तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम नामक दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ये जो संवहनी ऊतक तंत्र है जाइलम तथा फ्लोएम नामक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, यह बना होता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग संवहनी ऊतक को समझ चुके हैं। अब इसके कार्य को देख लेते हैं कि जो संवहनी ऊतक तंत्र है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम वाले टॉपिक में अलग अलग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उसको देखें तो वही क्या होता है, संवहनी ऊतक तंत्र होता है। अगर आप वो वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर सीधा ही सर्च कीजिएगा जाइलम ऊतक या फिर सीधे ही फ्लोएम ऊतक बाय भूपेश क्लासेस ऐसे सर्च करेंगे तो आपको वो टॉपिक है वहां मिल जाने वाला है। चलिए इसके कार्य में सबसे पहला है जल और खनिज लवण का परिवहन। क्या बोला गया, जो जल है और खनिज लवण का परिवहन है किसके द्वारा होता है, तो वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक, देख सकते हैं जो जाइलम ऊतक है वह जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, अर्थात ले जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से जड़ हुआ, ये जड़ हुआ, ये ऊपर का तना। अब ये जड़ के माध्यम से जो H2O है, जल है एवं कुछ जल में मिले कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, इसको भी ऊपर वाले भाग तक पहुंचा पाते हैं, अर्थात तना, पत्ती, फूल, फल आदि तक पहुंचाते हैं। इतना क्लियर हुआ। दूसरा देख लेते हैं पोषक तत्वों का परिवहन। अब जल और लवण का परिवहन तो जाइलम द्वारा हुआ, लेकिन पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बने भोजन, अब पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें भोजन का निर्माण होता है, शर्करा और अन्य कार्बनिक अणु का निर्माण होता है जिसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने में कार्य करता है या फिर पहुंचाता है। तो इसमें क्या बोला गया, जो फ्लोएम है वह पत्ती में बने, वह क्या किसमें बने, ये जो पत्ती होता है इस प्रकार से पत्ती होता है, तो इस पत्ती में बने जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है अर्थात शर्करा या फिर कार्बनिक अणु है, इसको अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तना तक, जड़ तक और इसके शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जो है वह फ्लोएम ऊतक द्वारा हो पाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा हम लोग इसका कार्य देखेंगे, तो यांत्रिक सहारा। अब ये जो आपको संवहनी ऊतक तंत्र दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार से यांत्रिक सहारा करता है, तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वह अर्थात संवहनी ऊतक होते हैं, उसी को बोला गया है जाइलम या फ्लोएम लिख दें या फिर संवहनी ऊतक लिख दें। तो संवहनी ऊतक पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, अर्थात इसमें इस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे उपस्थित होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको यांत्रिक सहारा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए संवहनी ऊतक तंत्र का आखिरी और लास्ट यहाँ पर जो चौथा वाला जो कार्य इसको देख लेते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि,
अर्थात संवहनी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के कैम्बियम होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसे ही क्या बोल दिया जाता है, कैम्बियम। ये दो प्रकार के हैं, संवहनी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। तो संवहनी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम नामक क्या विभाज्योतक, अर्थात जो ऊतक है, विभाजन होने वाला जो ऊतक है, विभाज्योतक है, वह पौधे की द्वितीयक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है और ये जो कैम्बियम है, संवहनी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये जो विभाज्योतक है, यह पौधे की द्वितीयक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, जो ऊतक तंत्र है इसका तीसरा प्रकार भी समझ चुके हैं, संवहनी ऊतक तंत्र, एवं इसके मुख्य जो कार्य है संवहनी ऊतक तंत्र के, इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।